और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को पत्र लिखकर कई सवाल उठाए हैं। महुआ मोइत्रा ने जय अनंत देहादराई और दर्शन हीरानंदानी को कमेटी के सामने फिर से बुलाए जाने और क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने की बात कही है। महुआ ने एथिक्स कमेटी के अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने पूछा है कि अगर रमेश बिदूड़ी को दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में और वक्त दिया गया था तो मेरे मामले में दोहरा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। तो एक बार फिर से महुआ मोइत्रा जो है वो सुर्खियों में आ गई हैं। विनोद सोनकर को जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है वो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर सार्वजनिक भी की है। दरअसल महुआ ने एथिक्स कमेटी से 5 नवंबर के बाद पेश होने का वक्त मांगा था, लेकिन समन के मुताबिक अब 2 नवंबर को ही उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है, यानी कि कल महुआ को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है और अपना पक्ष रखना है। तो एथिक्स कमेटी को लिखी हुई अपनी चिट्ठी जो है वो महुआ ने सोशल मीडिया एक्स पर वायरल भी की है और यहाँ पर कई तरह के सवाल जो हैं वो महुआ मोइत्रा ने उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या एथिक्स कमेटी ऐसे मामलों को देख भी सकती है या नहीं, ये भी उन्होंने सवाल उठाया है। और विनोद सोनकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, कल ही उन्हें पेश होना है। और रमेश बिदूड़ी का भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। उनका कहना है कि रमेश बिदूड़ी ने और वक्त मांगा था तो उन्हें वक्त मिला था, लेकिन मेरे मामले में एथिक्स कमेटी जो है वो दोहरा रवैया क्यों अपना रही है, क्योंकि महुआ को और वक्त चाहिए था। 5 नवंबर से बाद का वक्त उन्हें चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि जय अनंत देहादराई ने ना तो अपने लिखित आवेदन में और ना ही कमेटी के सामने मौखिक रूप से अपने आरोप के समर्थन में कोई बात कही है। ऐसे में महुआ मोइत्रा ने ये कहा है कि उन्हें जय अनंत देहादराई से क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका दिया जाए, आमने सामने बिठाकर। और साथ ही दर्शन हीरानंदानी जो कारोबारी हैं, जिन्होंने ये सारा खुलासा किया था कि उन्होंने महुआ को पैसे दिए थे और उसके बाद उन्होंने अपना पासवर्ड लॉगिन जो है वो दर्शन हीरानंदानी को दिया था और उसके बाद उन्होंने सवाल उसमें डाले थे। उन दर्शन हीरानंदानी से भी कमेटी के सामने एक बार फिर से बुलाए जाने की बात महुआ मोइत्रा कह रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि उनसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका जो है वो दिया जाए। महुआ का दरअसल दावा यह है कि संसदीय समितियां जो हैं उन्हें आपराधिक मामलों में जांच का अधिकार नहीं है, ये केवल जांच एजेंसियां ही कर सकती हैं, ये महुआ मोइत्रा कह रही हैं। और इसीलिए वो एथिक्स कमेटी के अधिकारों को लेकर भी सवाल उठा रही हैं कि क्या एथिक्स कमेटी इस तरह के मामलों को सुन सकती है या नहीं। तो यहाँ पर एक बार फिर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा जो है वो सुर्खियों में आ गई हैं। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। कई तरह के सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाए हैं और कहा है कि जय अनंत देहादराई जिन्होंने आरोप लगाया और दर्शन हीरानंदानी जो कारोबारी हैं उनको कमेटी के सामने फिर से बुलाए जाने की बात कही और कहा है कि उन्हें भी सामने बैठकर क्रॉस एग्जामिनेशन करने दिया जाए, सवाल जवाब करने दिए जाएं। महुआ ने एथिक्स कमेटी के अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अगर रमेश बिदूड़ी जो हैं वो दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में उन्हें और वक्त दिया गया था तो फिर मेरे मामले में एथिक्स कमेटी दोहरा रवैया क्यों अपना रही है। महुआ मोइत्रा यहाँ पर यह भी कह रही है कि एथिक्स कमेटी ने पेश होने के लिए उन्हें बाध्य किया है। तो कई बड़े सवाल टीएमसी सांसद यहाँ पर उठाते हुए नजर आ रही हैं। और हम जानते हैं कि पिछली जो 26 अक्टूबर को बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई जो हैं उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर रखा था और उसके बाद विनोद सोनकर जो कि एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा था कि ये मामला बहुत ही गंभीर लग रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहाँ पर कल महुआ की पेशी है और आज उन्होंने एक बार फिर से ये जो एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर को चिट्ठी लिखी है, एक बार फिर से सुर्खियों में वो आ गई है। क्या क्या उन्होंने कहा है यहाँ पर, क्योंकि वो तो क्रॉस एग्जामिनेशन की भी बात यहाँ पर कर रही है प्रशांत। जी बिल्कुल, देखिए वो बात वो पहले से कहती आ रही हैं और आज जो उन्होंने विनोद सोनकर को चिट्ठी लिखी है उसमें भी उस बात को उन्होंने दोहराया है कि दर्शन हीरानंदानी को क्रॉस एग्जामिन करने का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि उनका अब ये भी कहना है कि वो जय अनंत देहादराई को भी क्रॉस एग्जामिन करना चाहती हैं, क्योंकि वो दावा कर रही हैं कि जय अनंत देहादराई की जो पेशी हुई थी एथिक्स कमेटी के सामने उसमें महुआ मोइत्रा का ये दावा है कि उसमें उन्होंने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अपनी बात के समर्थन में, अपने आरोप के समर्थन में। तो वो चाहती हैं कि जय अनंत देहादराई क्रॉस एग्जामिन। 2 बातें और भी उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से अपनी चिट्ठी में, पहला उन्होंने कहा है कि कोई अधिकारी नहीं है कि
वो देखे। उनका कहना है कि क्रिमिनलिटी का जो एंगल होता है, जो क्रिमिनल एस्पेक्ट होता है किसी भी मामले का, वो उसको देखने का काम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का होता है, न कि किसी संसद की समिति की। उनका कहना है कि दोहरा रवैया अपना रही है पार्लियामेंट की समितियां, क्योंकि रमेश बिधूड़ी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन पर यह आरोप लगा था संसद में दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का, और वो मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने है। उनको भी पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने तारीख मांगी और उनको तारीख मिल गई आगे पेशी की। तो अब महुआ मोइत्रा ये डिमांड कर रही है कि उन्होंने जब तारीख मांगी थी 5 नवंबर के बाद, तो उनको पहले क्यों बुलाया गया। लेकिन मैंने अब से कुछ देर पहले एथिक्स कमेटी के एक सूत्र से, आला सूत्र से बात की है। उनका कहना है कि जो भी महुआ मोइत्रा को कहना है वो एथिक्स कमेटी के सामने आकर वो क्यों नहीं कहती है, उनको कल सामने आकर ये सब बातें रखनी चाहिए। हम उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन जो एथिक्स कमेटी के अधिकार की बात कर रही है महुआ मोइत्रा, उस पर उनका साफ साफ कहना है कि ये बिल्कुल एथिक्स कमेटी के अधिकार में नहीं है कि वो क्रिमिनल एंगल को देखेगी या उसकी जांच करेगी। लेकिन एथिक्स कमेटी के पास ये अधिकार जरूर है कि किसी सांसद का, एक सांसद के तौर पर उनका आचरण कैसा है, क्या उसमें कोई जो संसद की गरिमा है उनके किसी आचरण से उसको ठेस पहुंची है, उसकी जांच वो जरूर कर सकती है। और एथिक्स कमेटी को लगता है कि जो साक्ष्य अभी सामने आए हैं महुआ मोइत्रा के मामले में, वो बिल्कुल इशारा करती है कि एक सांसद के तौर पर उनका आचरण ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल होते हैं पोर्टल के, सांसद के पोर्टल के आईडी और पासवर्ड, वो साझा किए थे। और भी कई चीजें सामने आई हैं। तो एथिक्स कमेटी का ये अधिकार बिल्कुल है कि वो किसी सांसद के आचरण की जांच कर सके, क्या उनके किसी काम से संसद की गरिमा को ठेस पहुंची है। लेकिन बिल्कुल ठीक है, जो क्रिमिनलिटी का एंगल है वो एथिक्स कमेटी जांच कर भी नहीं रही है। मेरे सूत्रों का ये कहना है कि उसकी जांच कर भी नहीं रही है। अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई या बाकी कोई वो उसको चेकअप करेगी, क्योंकि आप जानती हैं जय आनंद देहतराई जो मुख्य, क्योंकि आप जानती हैं जय आनंद देहतराई जो मुख्य शिकायतकर्ता हैं इस मामले में, उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर को भी एक चिट्ठी लिखी है। तो अब दिलचस्पी इस बात को हम लोग, ये मामला दिलचस्प हो गया है क्योंकि कल ही उनको पेश होना है कमेटी के सामने, और सब बातें लगभग महुआ मोइत्रा ने अब सार्वजनिक कर दी हैं, जो बातें वो लगातार कहती आ रही हैं। और आज जो चिट्ठी लिखी है उससे और भी बातें उन्होंने सामने कह दी है। तो अब कल की जो उनकी पेशी है उसमें क्या वो कोई नई बात कहती हैं या इन्हीं बातों को दोहराती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और उसके बाद कमेटी उस पर कैसे आगे बढ़ती है, ये भी, इस पर भी हम लोगों की नजर रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो यहाँ पर अब महुआ मोइत्रा को कल एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है। आज उन्होंने कई सवाल उठाए और जय आनंद देहतराई से क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देने की बात कही है।